कल तक तो बिहार को अपमानित करने की हर एक पॉसिबल कोशिश की थी। वोट बेचना अपने फ्यूचर बेचने के बराबर है। आज उनके वादे विश्वास के लायक भी हैं। जिन लोगों ने उनका अपमान किया वही उनका भविष्य तय करेंगे। बिहार वो धरती है जहां आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी, चाणक्य जैसे राजनीति के महागुरु और देश को समर्पित जगत प्रसिद्ध नेताएं पैदा हुए हैं। लेकिन इसी बिहार को बार बार अपमानित भी किया गया है। एक समय पर बड़े नेताओं ने कहा था कि बिहार और यूपी के लोग सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। और यही नहीं, इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने बिहार की मजदूरी और बिहार की मजबूरी का गलत इस्तेमाल किया है और उनका मजाक बनाया है। लेकिन सच तो ये है कि बिहार के लोग जहां भी जाते हैं, जिस बड़े शहर, जिस बड़ी कंट्री में जाते हैं, उस देश को, उस कंट्री को, उस स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। अगर आज दिल्ली चल रहा है, मुंबई चल रहा है, गल्फ कंट्रीज चल रही है, तो उसमें बिहारी मजदूर और बिहारी प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा योगदान है। मगर अजीब बात तो ये है कि जो लोग बिहार को गाली देते हैं वही यहाँ पे आके रैलीज करते हैं, बिहार को बड़े बड़े वादे करते हैं। मगर सवाल ये है कि जिन नेताओं ने बिहार को नीचा दिखाया है, बिहार को अपमानित किया है, आज उनके वादे विश्वास के लायक भी हैं। बिहार के सम्मान पे दाग लगाने वाले आज उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या बिहार के लोग इतने कमजोर हैं कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया वही उनका भविष्य तय करेंगे? मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूं जिन्होंने वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया है। ये उनका अधिकार है। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों का ईमानदारी से जवाब दे और पूरा मुद्दा क्लियर करे। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया जाए। मगर एक सवाल ये है कि जब बिहार में वोटर अधिकार के लिए आवाज उठ रही है तो उन नेताओं को क्यों लाया गया जो बिहार को बार बार अपमानित करते हैं, बार बार जलील करते हैं, और उन नेताओं को जरा सी भी शर्म नहीं आती। कल तक तो बिहार को अपमानित करने की हर एक पॉसिबल कोशिश की थी आपने। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। और आज उन्हीं गरीब मजदूरों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। वोट बेचना या बिना सोचे समझे वोट देना अपने फ्यूचर बेचने के बराबर है। जरा सोचो, जो नेता 500 रुपए या 1000 रुपए में वोट खरीदते हैं, वही नेता अपना पैसा वापस लेने के लिए जब वो सरकार में आएंगे, हर वो इलीगल चीज करेंगे जिससे उनका पैसा जल्द से जल्द रिकवर हो सके। बड़े बड़े घोटाले करेंगे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करेंगे, और इन सब का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? आपको, मुझे और इस बिहार की जनता को। तो बिहार के लोगों, जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक कीजिए। किसी भी लालच, दारू या पैसे के वजह से अपना वोट ना बेचिए। वोट उनको दीजिए जो आपकी इज्जत, आपके विकास और आपकी प्रोग्रेस के लिए काम करे। याद रखिए, बिहार का फ्यूचर यहाँ के वोट से तय होता है, ना कि बाहरी लोगों के बड़े बड़े वादों से। और अगर इस बार भी आपने वोट बेचा तो आपको सोशल मीडिया और चैनल्स पे आके कहने का कोई हक नहीं कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का कटाव नहीं रोका जा सकता है, हमारे यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि ये सरकार आपने चुना है।